विधानसभा सीट पर हमें चुनाव जिता करके भेजा, आज विकास द्रुत गति से वहां पर आगे बढ़ा है। आप यहां पर लोकसभा, मैनपुरी लोकसभा को भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालिए और मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, विकास के मामले में भी कोई भेदभाव नहीं होगा। आपको सुरक्षा की गारंटी सरकार देगी। आपके साथ किसी भी प्रकार से कोई आपकी सुरक्षा में सेंध नहीं लगा सकता, और अगर लगाएगा तो ब्याज सहित फिर उसको चुकता करने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। भाइयों बहनों, मैं एक दिन बयान पढ़ रहा था, चचा शिवपाल का। उनकी स्थिति तो पेंडुलम जैसी हो गई है। पेंडुलम आपने देखा होगा ना, बेचारे को पिछली बार देखा कितना बेइज्जत करके भेजा था, कुर्सी तक नहीं मिली, कुर्सी के हैंडल में बैठना पड़ा था, और फिर उनको वही चीज याद आ जाती, कभी कभी उनको याद आता है। भाइयों बहनों, जीवन में पेंडुलम कभी नहीं बनना चाहिए, पेंडुलम का कोई लक्ष्य नहीं होता है। आजकल एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल का टूर्नामेंट हो रहा है, फीफा का। फुटबॉल की तरह जब भी व्यक्ति घूमता है, एक किक मारता है, दूसरा दूसरी तरफ से मारता है, उस बेचारे की स्थिति नाचने की होती है। कुछ लोग फुटबॉल बन गए हैं, उनकी कोई गति ही नहीं है। फुटबॉल बनने से बचना होगा, बहुत स्पष्टता के साथ सम्मान और स्वाभिमान के लिए कार्य करना होगा। इस सम्मान और स्वाभिमान मैनपुरी का, यहां के विकास का, यहां के गरीबों का, यहां के किसानों का, यहां के नौजवानों का, और इसी सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने श्री रघुराज सिंह साक्य जैसे कार्यकर्ता को अपने बीच में सांसद पद के प्रत्याशी के रूप में उतारा है। भाइयों बहनों, हमारे यहां कोई जाति नहीं, कोई मत और मजहब का भेद नहीं, हर कार्यकर्ता हर पद पर जा सकता है। आपने देखा होगा, हमारे दो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश महामंत्री हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, कोई भी एक परिवार का नहीं, लेकिन अलग अलग परिवार, अलग अलग जाति के होने के बावजूद हम भाजपा परिवार के एक हिस्से हैं। कोई भी अपने को अलग नहीं करता है, और उसी भाजपा परिवार में मैनपुरी को मिलाने के लिए आज मैं आया हूं। यहां पर भेदभाव किसी के साथ नहीं, यहां तो सबका साथ, सबके विकास का भाव होता है। कल भाइयों बहनों में अयोध्या में था, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, बहुत भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। वहां के विकास कार्यों को देख करके मन आनंदित हो रहा था। पूरी भव्यता के साथ अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, और साथ साथ अयोध्या के विकास को 30,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं डबल इंजन सरकार की आज अयोध्या के अंदर क्रियान्वित हो रही है। विकास की प्रक्रिया आपके क्षेत्र में भी आगे बढ़ेगी, और इसके लिए अच्छे जनप्रतिनिधि चुनने की आवश्यकता है, अच्छे लोगों को चुनने की आवश्यकता है, अवसरवादियों को नहीं, जो केवल चुनाव के समय नातेदारी रिश्तेदारी गाड़ते हो उनको नहीं, जो आपके सुख दुख में सही मायने में खड़े हो सकते हो, सम विषम परिस्थितियों में खड़े हो सकते हो, हमेशा आपके साथ खड़े हो सकते हो, ईमानदारी के साथ मैनपुरी के विकास की बात कर सकते हो, ईमानदारी के साथ आपके साथ आ सकते हो, वे लोग ही यह कार्य कर सकते हैं। और इस दिशा से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने बहुत सूझबूझ से यहां पर श्री रघुराज सिंह साक्य को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में उतारा है। भाइयों बहनों, मैंने श्री रघुराज सिंह साक्य जी के कार्य को बहुत नजदीक से देखा है। संसद में हम लोग साथी सांसद भी थे, और तब भी
अपनी शालीनता, अपनी एकाग्रता, अपना धैर्य कभी भी उन्होंने नहीं खोया। पूरी ईमानदारी के साथ अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने नागरिकों के हितों के लिए वे कार्य करते रहे। आपने देखा होगा लगातार वे आपके बीच में हैं और आज बीजेपी परिवार में शामिल हुए। बीजेपी में शामिल होने के बाद कहीं कोई पद की मांग उन्होंने नहीं की, केवल एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते रहे और सामान्य कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते करते भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने उनके कार्य को देखा और उसके बाद तय किया कि अब मैनपुरी किसी परिवार की विरासत नहीं बन सकती। मैनपुरी एक सामान्य कार्यकर्ता के नेतृत्व में विकास की एक नई ऊंचाइयों को छुएगा और इसलिए मैनपुरी उपचुनाव में श्री रघुनाथ सिंह साक्य जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच में उतारा है। भाइयों बहनों, मैं आप तो केवल आपको इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करिए। मैनपुरी विधानसभा और भोगांव विधानसभा ने विश्वास किया। आज वहां पर विकास की नई योजनाओं को लेकर के हमारे दोनों विधायक श्री जयवीर सिंह जी, श्री रामनरेश अग्निहोत्री जी वहां पर कार्य कर रहे हैं। इटावा से श्रीमती सरिता भदौरिया जी कार्य कर रही हैं। लेकिन भाइयों बहनों, बाकी विकास की योजनाओं के बारे में बताने वाला, वहां के नागरिकों की समस्याओं का समाधान करने वाला वह भी तो होना चाहिए। और इस बीच से अगर मैनपुरी से भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में जीतती है तो भाइयों बहनों, विकास की इतनी योजनाएं यहां के आम नागरिक के हित को ध्यान में रख करके सामने आएंगी, उसकी कोई कल्पना ही नहीं कर पाया होगा। और भाइयों बहनों, वैसे ही जैसे लोग सोचते नहीं थे कि हर गरीब को शौचालय मिलेगा, जैसे लोग सोचते नहीं थे कि हर गरीब को मकान मिल पाएगा, जैसे कोई सोचता नहीं था कि हर वृद्धजन को, हर निराश्रित महिला, विधवा महिला को, हर दिव्यांग जन को 1,000 रुपए की पेंशन यानी 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा मिल पाएगी। यह भी तो दलित जन की सरकार ने किया है। अगर इन समाजवादियों का बस चलता, इन गरीबों का पेंशन भी लोग हड़प जाते, ये भी हड़प जाते, गरीबों का राशन हड़प जाते। लेकिन भाइयों बहनों, आज तो हम 15 करोड़ गरीबों को प्रदेश में राशन की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। 15 करोड़ गरीबों को रोजगार की नई संभावनाएं आगे बढ़ रही हैं, नई नौकरियां लग रही हैं, सुरक्षा का एक बेहतर माहौल प्रदेश में हुआ है। जो पेशेवर खनन माफिया, भू माफिया कभी इटावा और मैनपुरी में हावी होकर के गरीबों की संपत्तियों पर, व्यापारियों की संपत्तियों पर कब्जा करते थे, आज उन भूमाफियाओं को भी मालूम है अब ये संपत्ति कब्जा करेंगे तो जो अभी कब्जा कर रहे हैं तो जाएगा ही जाएगा, बाप दादों की कमाई भी चली जाएगी। और इसलिए अब उनको एक चेतावनी भी है, वार्निंग भी है। अब ये नया उत्तर प्रदेश है, ये नया उत्तर प्रदेश कानून पर विश्वास करता है। हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर बहन बेटी की सुरक्षा और उनके सम्मान और स्वावलंबन की ओर उन्हें अग्रसर करने के प्रतिबद्ध तरीके से कार्य करता है। अराजकता न बर्दाश्त करता है और न अराजक तत्वों को ही बर्दाश्त करता है। आज दंगा मुक्त प्रदेश इस बात की गवाही देता है। आज प्रदेश में कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति इस बात को प्रमाणित करता है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। आप सभी क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रघुनाथ सिंह साक्य जी के समर्थन में कमल चुनाव चिन्ह पर वोट देंगे? सभी लोग सहमत हैं? जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ ला करके मुझे आश्वस्त करिए, जहां तक मेरी आवाज जा रही है सभी लोग, मैं आश्वस्त होकर के जाऊं, बूथ संभालेंगे, बिना भय के वातावरण में बूथ संभालेंगे, एक एक वोट कमल चुनाव चिन्ह पर जाएगा।
लेकिन भाइयों बहनों, चुनाव है 5 दिसंबर को, और 5 दिसंबर को होने वाले चुनाव में ये संभव नहीं कि एक एक बूथ पर हमारा प्रत्याशी जाए और एक एक घर में चला जाए। समय कम होता है, इसलिए मेरी आपसे अपील होगी, 5 दिसंबर के अंदर अंदर आपको एक एक बूथ में एक एक मतदाता से अपील करनी होगी। करेंगे? सभी लोग करेंगे? भाजपा को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। कमल ही कमल मैनपुरी में दिखाई देगा, एक आश्वस्त करते हैं। तो भाइयों बहनों, मैं भी आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, आपकी सुरक्षा, मैनपुरी के विकास और समृद्धि का दायित्व भी हम लोग अपने हाथों में लेकर के यहां के एक एक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेंगे। आप सबसे मेरी अपील है, श्री रघुराज सिंह साक्य को कमल चुनाव चिन्ह पर जब मतगणना होगी तो कमल ही कमल हर बूथ पर खिलना चाहिए। आप सहमत हैं? मेरे साथ भी बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए उनका हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं। साथ में मंचासीन हमारे सभी सम्मानित मंत्रीगण, सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, सामने उपस्थित जितने भी हमारे नागरिक बंधु दोनों विधानसभाओं जसवंत नगर और करहल से एकत्रित हुए हैं, सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए इस सभा के विशाल जनसभा के समापन की घोषणा।